जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमेश कुमार है और आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आईबीए का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आईबीए एहसान ट्रस्ट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, उसकी आपको एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। अब ये आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो स्लाइड नज़र आ रही है, ये बेसिकली आईबीए कराची की मेन कैंपस का एरियल व्यू है। ये दिखाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ कराची हैं या जिनको आईबीए के नहीं पता, तो उनको एक एरियल व्यू नज़र आ जाए कि आईबीए कराची यूनिवर्सिटी बनी कैसी हुई है, वो दिखने में कैसी है। अब आते हैं सेकंड स्लाइड पे। ये बेसिकली आपको सेकंड स्लाइड दिखाने का मकसद ये था कि ये हम आईबीए कराची का जो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसकी आपको एक रियल फोटो नज़र आ रही है जिसमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को क्लासरूम सेटिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये थर्ड स्लाइड बेसिकली हमने जो लास्ट बैच 2019 को ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, ये उसकी ग्रुप फोटो है। अब आते हैं कि हम आईबीए नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम बेसिकली है क्या, उसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसकी हम मजीद डिटेल्स पे आते हैं। इस प्रोग्राम को बेसिकली हमने दो फेजेस में रखा हुआ है। फर्स्ट फेज को हम कहते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेकेंड फेज को हम कहते हैं डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को रखने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के तमाम एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट लेवल, उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें ताकि उनके चांसेस बढ़ जाएं, वो आईबीए का मेन एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई कर सकें और डिग्री प्रोग्राम में पढ़ सकें। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने तमाम रीजन्स के स्टूडेंट्स को एलिजिबल रखा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, फाटा से हो, आज़ाद कश्मीर से हो, पंजाब से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो या सिंध से हो। इस ट्रेनिंग को हमने कॉम्प्रिहेंसिव रखा हुआ है। उसमें ना सिर्फ आपको एकेडमिक स्किल्स पे फोकस किया जाता है, बल्कि आपके जो पर्सनल ग्रूमिंग के स्किल्स हैं, जो आपको हायर स्टडीज़ के लिए मज़ीद आपको काम आते हैं, तो उनको भी हमने इस ट्रेनिंग का पार्ट रखा हुआ है। ये बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो हमने इसको मेरिट कम नीड बेसिस पे दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को बनाया हुआ है। अब आते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन से स्टूडेंट्स हैं। देखें, इस प्रोग्राम में हमने दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को एलिजिबल रखा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस साल उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे, तो हम उनकी मैट्रिक की रिजल्ट्स कंसीडर करेंगे। इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं वो बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और उन्होंने अगर मैट्रिक अपना 2019 में 70% या उससे ज़्यादा नंबर से पास किया है, तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है, वो स्टूडेंट्स जो इस साल 2020 में सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, जिनको अपने फर्स्ट ईयर की रिजल्ट की बेस पे प्रमोट करके एग्रीगेट नंबर दिए गए हैं, अगर उनके नंबर्स भी एग्रीगेट सेकेंड ईयर में 70% या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। अप्लाई करने के लिए हमने दो ऑप्शंस दिए हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन स्टूडेंट यूज़ करके इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन को हम कहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें करना क्या है कि हमने एक वेबसाइट डेवलप की हुई है जिसका एड्रेस है talenthunt.iba.edu.pk। इस वेबसाइट पे स्टूडेंट्स जाएंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे अपने नाम के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ। वंस रजिस्टर कर लेंगे तो उनको हमारी तरफ से एक एसएमएस आ जाएगा जिसमें उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, और उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ वो मजीद अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके फॉर्म फिल करने के लिए भी हम एक एडिशनल वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें हम तमाम फॉर्म के फीचर्स या फॉर्म में जो डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे और उनको आपको मजीद एलाबोरेट करेंगे कि किस तरह से आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमने दिया हुआ है मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म। मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन इस वजह से दिया हुआ है कि हमें अंदाज़ा है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बच्चों को इंटरनेट के इश्यूज दरपेश आते हैं, तो उसको कैटर करने के लिए हमने ये मैनुअल फॉर्म का भी ऑप्शन दिया है कि जो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे वेबसाइट पे ही एक फॉर्म अवेलेबल है, जो वेबसाइट है nthp.iba.edu.pk। उस वेबसाइट से वो अपना फॉर्म डाउनलोड करवा सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करके वो मैन्युअली फिल करके हमारे उस फॉर्म पे ही एड्रेस मेंशन है, उस एड्रेस पे कुरियर कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हैं अप्लाई करने के लिए। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूटिलाइज करके अप्लाई कर सकते हैं।
जिन बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। इन केस इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो हमारे मैनुअल फॉर्म के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किस तरह से करते हैं। देखें, सिलेक्ट हम आप ही के टैलेंट के बेस पे करते हैं, वो उसका हमने एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनाया हुआ है। वो प्रोसेस क्या है कि इनिशियल हम जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उसके बाद हम उनका एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट में बेसिकली आता क्या है, उस टेस्ट में बेसिकली मेट्रिकुलेशन और फर्स्ट ईयर लेवल के टॉपिक्स होते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और वो टेस्ट 2 सब्जेक्ट्स में होता है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में होते हैं, और आपको इस स्लाइड पे नजर आ रहा होगा जो सिलेबस हमने रखा हुआ है उस असेसमेंट टेस्ट का, वो बेसिकली मैट्रिक और फर्स्ट ईयर लेवल का है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसकी बेसिस पे वो अप्लाई करते हैं। अब आते हैं कि इनिशियल असेसमेंट टेस्ट के बाद क्या होता है कि जो बच्चे हमारी असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनका हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करने का मकसद ये होता है कि जो हमारे टीचर्स, जो फैकल्टी मेंबर्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो चंद एक आपसे एकेडमिक सवालात कर सकें, चंद एक आपसे पर्सनल ग्रूमिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सवालात कर सकें। तो इन दोनों फेजेस, इन टेस्ट और इंटरव्यू से गुजरने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास सिलेक्ट होते हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये मैं दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई करते हैं। सेकंड ये होता है कि वो अपने मेरिट और नीड की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं और एनटीएचपी असेसमेंट टेस्ट में अपेयर होते हैं। थर्ड फेज ये होता है कि जो बच्चे एनटीएचपी असेसमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं उनका हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और इंटरव्यू के बाद हम उनको फाइनल सेलेक्ट करते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको हम अपने पास आईबीए कराची बुलाते हैं। बुलाने का मकसद ये होता है कि हम उनको एक फोकस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें ताकि उनके चांसेस बढ़ जाएं, वो आईबीए का जो रेगुलर एडमिशन प्रोसेस होगा जिसमें टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होता है उसको क्वालिफाई कर सकें और मजीद 4 साल के लिए आईबीए कराची में नीट का मेरिट बेस पे, स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ सकें एनटीएचपी प्रोग्राम के तहत। अब आते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया उनकी डेट्स क्या हैं। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट है March 3, 2021। जो असेसमेंट टेस्ट इनिशियल होगा वो होगा March 28, 2021। असेसमेंट टेस्ट पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में हम अरेंज करते हैं। हर प्रोविंस के जो भी मेजर सिटी है, जैसे कि अगर सिंध का है तो हम कराची में करते हैं, पंजाब है तो लाहौर और मुल्तान में करते हैं, जीबी के लिए हम गिलगित में करते हैं, केपीके के लिए हम पेशावर में टेस्ट सेंटर बनाते हैं, और बलूचिस्तान के लिए हम कोयटा में टेस्ट सेंटर बनाते हैं। उस टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो April 16, 2021 को अनाउंस होगा। देन जो आपका इंटरव्यू होगा वो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करेंगे, वो होगा April 25, 2021, जो कि संडे के दिन होगा ताकि आपकी कोई और एक्टिविटी किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो सकें। और वंस इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो जून और जुलाई 2 मंथ्स यहाँ पे आईबीए कराची में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब आते हैं कि उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या फैसिलिटीज़ इस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट को दी जाती हैं। उसमें टीचिंग मटेरियल है, जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उस दौरान जो भी टीचर्स मटेरियल रिकमेंड करते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको हॉस्टल अकोमोडेशन दी जाती है। हॉस्टल अकोमोडेशन फीमेल के लिए हमारे पास सेपरेट सिक्योर हॉस्टल है जहाँ पे उनको अकोमोडेशन दी जाती है। मेल स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल है जहाँ पे उनको अकोमोडेशन दी जाती है। मेस फैसिलिटी उन्हीं रेस्पेक्टिव हॉस्टल्स पे हम उनके लिए खाने पीने की अरेंजमेंट्स करते हैं। उसके साथ मंथली स्टाइपेंड उनको दिया जाता है ताकि जो भी उनके छोटे मोटे अखराजात हैं वो उसी अमाउंट से यहाँ पे रहकर कर सकें, उनकी फैमिली पे किसी तरह से फाइनेंशियल बर्डन ना आए। उसके साथ लास्ट में जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो हम उनको एक रिटर्न टिकट का वापस जाने के लिए हम उनको एक एवरेज फेयर देते हैं सारे स्टूडेंट्स को, ताकि ये भी हम उनको मज़ीद फाइनेंशियली अकोमोडेट कर सकें। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको मजीद सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड हैं, जिसमें कम्युनिकेशन रिलेटेड हैं, जिसमें लीडरशिप रिलेटेड हैं। तो वो भी आपको ट्रेनिंग के दौरान एक डिफरेंट शॉर्ट ट्रेनिंग, इस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के दौरान वो डिफरेंट शॉर्ट ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। अब आते हैं कि इस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के दौरान किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, क्या आपको पढ़ाया जाता है। बेसिकली आपको इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल
और इंडिविजुअल काउंसलिंग आप स्टूडेंट्स को लिए हम अरेंज करते हैं। साथ साथ हम पैनल इंटरव्यूज भी मॉक एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं, पैनल इंटरव्यूज भी कंडक्ट करते हैं और डिफरेंट जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो अभी अपने करियर में सक्सेसफुल हैं उनको भी आपसे यहाँ पे बुला के आपसे इंटरेक्शन करवाते हैं फॉर मोटिवेशन पर्पस। इस ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि जब आपका ट्रेनिंग खत्म होता है उसके बाद हम आपको आईबीए की एडमिशन टेस्ट में अपेयर करवाते हैं। एडमिशन टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं आईबीए के डिग्री प्रोग्राम में वो फिर हमारे इस स्कॉलरशिप के सेकंड फेज में कंसीडर होते हैं, जिसको हम डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप कहते हैं। अब आते हैं कि आईबीए कराची में कौन से डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनमें स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है। वो बेसिकली 6 डिग्री प्रोग्राम्स हैं। एक बीबीए जिसको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स की ये ड्यूअल सब्जेक्ट्स की डिग्री हमारे पास अवेलेबल है आईबीए कराची में। डिग्री प्रोग्राम में इन 6 डिग्री प्रोग्राम में किसी में भी अगर एनटीएचपी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है उनको हम अप टू 100% स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है कि हम उनसे एक फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करवाते हैं। वो फॉर्म हम फाइनेंशियल एड कमेटी को प्रेजेंट करते हैं। फिर उसी फॉर्म की बेसिस पे और डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर करते हुए फाइनेंशियल एड कमेटी अपना स्कॉलरशिप डिसीजन रिकमेंड करती है, अवार्ड करती है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। और उस 100% में क्या क्या फैसिलिटीज़ कवर हो सकती हैं वो भी मैं जो वही फैसिलिटीज़ कवर हो सकती हैं जो आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के दौरान दी जाती हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कोई नहीं होगी, हॉस्टल अकोमोडेशन आपको दी जाएगी, मेस फैसिलिटीज़ के लिए आपको अलाउंस दिया जाएगा और मंथली स्टाइपेंड भी आपको उस स्कॉलरशिप के तहत मिल सकती है। अगेन मैं रिपीट कर लूँ कि ये डिसीजन जो होगा वो नीड को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा और ये हमारे पास फाइनेंशियल एड कमेटी बनी हुई है आईबीए कराची में। वो स्टूडेंट्स की डेटा और नीड असेस करके ये डिसीजन स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करेंगे। अब आते हैं कि आईबीए का सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा रिव्यू कर लूँ कि आईबीए के पहले जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी वो एनटीएचपी का सिलेक्शन प्रोसेस था। अब हम आते हैं कि आईबीए का सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है। आईबीए में इनिशियली हम जो बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं उनसे आईबीए का एडमिशन फॉर्म फिल करवाते हैं। सेकेंड फेज में उनको टेस्ट में अपेयर करवाते हैं। थर्ड फेज में उसमें कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन ऑफर हो जाता है उनकी टेस्ट की रिजल्ट की बेस पे। कुछ स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो उस इंटरव्यू के टेस्ट रिजल्ट के बाद हम तमाम बच्चों से फाइनेंशियल एड जो फॉर्म है जो स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए वो फिल करवाते हैं और साथ साथ वो अपना बाकी प्रोसेस जो इंटरव्यू होता है वो कंटिन्यू करते रहें। तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले उनको हम डिसीजन बता देते हैं कि आपको अप टू 100% कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है और क्या क्या फैसिलिटीज़ कवर हो रही हैं। साथ साथ आईबीए की एडमिशन ऑफिस जो है उनको अपना डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन का फाइनल डिसीजन भी कम्युनिकेट करती है। अब ये है हमारी जो लास्ट स्लाइड है, ये हम डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स और मीडियम्स यूज़ करते हैं। हमारी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी nthp.iba.edu.pk। अप्लाई करने की वेबसाइट है talenthunt.iba.edu.pk। कोई आपके मज़ीद सवालात हैं, कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस है nthp@iba.edu.pk। और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स आपको नज़र आ रही होंगी। आपको मज़ीद इस प्रोग्राम की अपडेट्स के लिए आप इन चैनल्स से के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है। आपको मज़ीद जो भी इस प्रोग्राम की डिटेल होंगी वो हम वक्त के साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।